अक्षदीप मौर्य जी नमस्कार। ये स्क्रीन पे आप अपने लगन चार्ट को देख रहे हैं, नवम चार्ट को और विश्वंतरी महादशा जो मैंने दे रखी है। सबसे पहले देखिए, आपको ये लगन चार्ट ऊपर दे रखा है, नीचे नवम चार्ट दे रखा है और नीचे विश्वंतरी महादशा मैंने दे रखी है। अब देखिए, सबसे पहले आप अपनी महादशा को समझिए। देखिए, महादशा अभी किसकी चल रही है? बुध की महादशा चल रही है। अभी आप पे 2024 तक बुध लगे रहेंगे। महादशा को मैंने आपको समझा दिया है, 2024 तक बुध लगे रहेंगे और फिर बुध कब ख़त्म होंगे? देखिए 2031 तक फिर केतु भगवान लगेंगे। बुध के बाद फिर केतु की बारी है, जब 2024 समाप्त होगा फिर उसके बाद केतु की महादशा आप पे लगेगी और 2031 तक केतु भगवान की फिर महादशा आप पे चलेगी। फिलहाल के लिए 2024 तक बुध की महादशा अभी आप पे चल रही है। तो चलिए हम आपका पहले लगन चार्ट एक्सप्लेन करते हैं। आपके दो प्रश्न थे वो भी मैंने इसमें कवर करूँगा। देखिए, लगन चार्ट को समझिए। पहले जो ऊपर दे रखा है उसे हम लगन चार्ट कहते हैं। लगन चार्ट में देखिए, सबसे पहले घर में क्या नंबर लिखा हुआ है? पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर के स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बन जाएगी। देखिए, 4 नंबर का स्वामी जहाँ भी जाके बैठता है वो आपकी जीवन धारा बनेगी। देखिए, 4 नंबर यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जाके 5वें घर में जाके बैठा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा जब भी यानी पहले घर का स्वामी देखिए 5वें घर में जाके बैठा है, यानी त्रिकोण भाव में। त्रिकोण भाव क्या होता है वो भी समझिए। देखिए, पहले 5वें और 9वें भाव को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। जब भी प्लैनेट इसमें जाके बैठता है ये बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, चंद्रमा में मुझे एक कमी लग रही है। देखिए, चंद्रमा 8 डिग्री के है। 8 डिग्री, चलो ठीक है, चंद्रमा 8 डिग्री में भी भाव दे देते हैं, लेकिन इसे समझने वाली बात यह है कि चंद्रमा नीच के हो गए। देखिए, वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है 5वें घर में। तो पहले घर का स्वामी यानी जो आपके लग्नेश थे वो तो उनकी प्लेसमेंट ठीक है। चंद्रमा जब भी 5वें घर में जाके बैठते हैं तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा इधर पूरे ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा यहाँ पे नीच के हो गए, 8 नंबर लेके बैठे हुए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पूरा भाव खत्म हो जाता है। चंद्रमा जब भी नीच के होते हैं तो ये ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा देंगे। आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव माइंड लेके बैठ जाओगे अपना। आप जब भी चंद्रमा नीच के होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे और अभी भी आप ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हो। साथ साथ मेंटल टॉर्चर आपको बहुत ज़्यादा देंगे। चंद्रमा जब भी नीच के होते हैं तो माँ की हेल्थ आगे जाके बहुत ज़्यादा ये ख़राब कर देंगे। साथ साथ हार्मोनल सिस्टम जो आपकी बॉडी का है उसे भी एक परेशान रखेंगे। तो चंद्रमा को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मनोबल आप हिम्मत हार जाओगे। तो चंद्रमा का उपाय भी मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप में। अब देखिए, 5वें घर में गुरु भी बैठे हुए। गुरु सबसे अच्छा भाव देते हैं जब भी 5वें घर में बैठते हैं। गुरु जब 5वें घर में बैठते हैं, जो भी आप एक बार में पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। देखिए, देव गुरु बृहस्पति वो 5वें घर में जाके बैठे हुए, इन्होंने तो आपकी मौज कर दी है। देखिए, गुरु जब भी 5वें घर में जाके बैठेंगे तो शिक्षा आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। शिक्षा में इन्होंने आपको पारंगत बहुत ज़्यादा किया है। शिक्षा में आप बहुत अच्छा नाम कमाया है। जब भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे जाके बैठेंगे तो शिक्षा आपकी अच्छी रखेंगे, प्रेम आपको अच्छा देंगे, संतानें आपकी अच्छी बैठेंगी। लेकिन इधर चंद्रमा को ठीक कीजिए। अब देखिए, जब भी चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो इन्होंने गज केसरी योग बनाया, तो दिमाग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बुद्धि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा दे दी है, शिक्षा आपको बहुत ज़्यादा दे दी है। लेकिन चंद्रमा को निकालिए, चंद्रमा पूरा भाव नहीं दे पा रहे क्योंकि चंद्रमा नीच के हो गए, पूरे ख़त्म हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अच्छे बैठे हुए, लेकिन जो यहाँ पे गज केसरी योग लगा है जो मैंने बोला था वो फलित नहीं हो पा रहा है। गज केसरी योग को फलित करो ना, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे देंगे। देखिए, इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टि है वो लाभ में पड़ रही है। 7वें घर, माफ़ कीजिएगा, 7वीं दृष्टि। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की दृष्टि आपके 11वें घर में पड़ रही है। वो भी 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं। तो अब ये गज केसरी योग जैसे ही फलित होने लगेगा तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा ये दे देंगे। तो चंद्रमा को नीच अवस्था से निकालिए। अब देखिए, पहले घर में कौन बैठा हुआ है? मंगल भगवान। मंगल भगवान जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं, आपके 2 ग्रह नीच के भाई साहब। अक्षय जी, इस पर ध्यान दीजिए। जो आपने कोरल की लिंक पहन रखी है रेड कलर की, वो उतार दीजिए आप, क्योंकि मंगल नीच के हो गए इधर। मंगल जब भी नीच के होते हैं तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। जब भी मंगल नीच के होते हैं, देखिए मंगल आपके पहले घर में बैठे हुए हैं। मंगल जब भी पहले घर में बैठते तो आप मांगलिक हो पहले घर से। इधर 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जब भी कर्क राशि में बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं। मंगल भी पूरे ख़त्म है आपके भाई साहब। तो गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा देंगे। आप गुस्से से आगे जाके अपना सारा काम बिगाड़ोगे। मंगल जब भी नीचे होंगे तो सफलता, बड़ी सफलता ये आपको अब नहीं मिलेगी। जो आपने कहा था कि यूपीएससी आईएफएस, भाई साहब मंगल बड़ी सफलता के देवता है। आईएएस आईएफएस इन दोनों में जाने के लिए मंगल ही लगेंगे। और सूर्य भगवान, सूर्य पे भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन मंगल को आप पहले निकालो ना। मंगल को आप निकाल ही नहीं रहे हो। मंगल को जब तक आप नहीं निकालोगे तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो।
मंगल नीच के हो गए। मंगल जब भी नीच के होंगे तो हर काम में अड़ंगा लगेगा। मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं होने देंगे। मंगल को सबसे पहले आप निकालो, मंगल पूरे ख़त्म है आपके, ऊपर से आप मांगलिक बन गए हो। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आगे समझने वाली ये बात है कि अब देखिए राहु जो है आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? तुला राशि। ठीक है, राहु की प्लेसमेंट इधर गड़बड़ है, लेकिन राहु की जो प्लेसमेंट इधर आपकी बनी हुई चौथे घर में जाके बैठे हुए हैं। राहु जब भी चौथे घर में जाके बैठते हैं, घर में कोई ना कोई एजेंडा इश्यूज बना के रखते हैं। राहु चौथे घर के अच्छे नहीं माने गए, लेकिन राशि के अकॉर्डिंग राहु जिस राशि में बैठे हो तुला राशि है, तो अंत में आपको ज़मीन जायदाद गाड़ी घोड़े ये सब दे ही देते हैं राहु भगवान। राहु की जो प्लेसमेंट हो गड़बड़ होगी, लेकिन जो इनकी राशि अच्छी बैठी है तो राशि का आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि अंत में, ज़िंदगी के अंत में ही आपको ज़मीन जायदाद देंगे, गाड़ी घोड़ी भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में एजेंडा इशूज़ बहुत ज़्यादा ये बना के रखते हैं। राहु को निकालो भाई साहब, एजेंडा इशूज़ राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अब देखिए लहसुनिया जो आपने पहना हुआ है अपनी लेफ्ट फिगर में, माफ़ कीजिएगा लेफ्ट हैंड में, तो लहसुनिया पहनने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा भाई साहब, उसे भी उतारो आप। देखिए इधर जो केतु भगवान है आपके 10वें घर में जाके बैठे हुए हैं। केतु जब भी 10वें घर में जाके बैठते हैं तो कर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देंगे। आप जब भी कर्म करने निकलोगे, कर्म में आपको थोड़ा बहुत ऊपर पहुंचाएंगे, फिर नीचे गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए केतु 1 नंबर लेके बैठे हुए हैं। केतु भगवान मंगल भगवान के दुश्मन है भाई साहब। देखिए 1 नंबर मेष राशि बनी हुई है, जहाँ पे केतु भगवान बैठे हुए 10वें घर में, कर्म का घर है, आपको कर्म में बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देंगे। और इल्यूजन भ्रम केतु भगवान आपको कर्म में बहुत ज़्यादा देंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। केतु जब भी 10वें घर में जाके बैठते हैं आप कंफ्यूजन हो जाओगे भाई साहब कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना। केतु भगवान की रेमेडी भी मैं आपको दे दूंगा, राहु केतु भगवान इन दोनों की तो रेमेडी में आपको करनी ही पड़ेगी, इन दोनों की रेमेडी मैं आपको दे दूंगा। केतु भगवान का 10वें घर में जाके बैठना अच्छा नहीं माना जाता। लहसुनिया आप उतार दीजिए, लहसुनिया जब तक आप पहनोगे बहुत ज़्यादा परेशानी में आप आ जाओगे। अब देखिए जो आपने मोती पहन रखा है वो भी चांदी में, मोती आपको अच्छा क्वालिटी का पहनना चाहिए। मोती आपको मोती है भाई साहब वो उतार दो भाई साहब, क्योंकि चंद्रमा जो है भाई साहब आपके नीच के, अगर आप मोती पहनोगे नीच गिरेगा तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दे रहा है। मोती भी आप उतार दीजिए। अब देखिए जो आपके अच्छे ग्रह है वो बृहस्पति अच्छे बैठे हुए 5वें घर में, शिक्षा है बहुत ज़्यादा अच्छी दे दी इन्होंने। और दूसरा देखिए बुध आपके अच्छे बैठे हुए, बुध जब भी 7वें घर में बैठते हैं तो बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अच्छे आपको देंगे। बुध जब भी 7वें घर में जाके बैठते हैं तो जो आपकी पत्नी है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आएगी, पत्नी यहाँ पे इंटेलिजेंट आती है भाई साहब। बुध का भाव आप देखो ना, बुध यहाँ पे एक काम करते हैं कि नपुंसकता का भाव, हाइपोटेंसी यहाँ पे एक जगह क्रिएट करते हैं भाई साहब। 7वें घर में जब भी बुध बैठते हैं तो नपुंसकता का भाव यानी वैराग्य का भाव आपके मन में बार बार उत्पन्न ये करेंगे। हाइपोटेंसी नपुंसकता को बोलते हैं। तो लेकिन बुध यहाँ पे अच्छा ये देते हैं कि यहाँ पे वाइब अच्छी दे देते हैं, साथ साथ पत्नी यहाँ पे अच्छी देते हैं, साथ साथ जब भी बुध यहाँ पे बैठते तो बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अच्छी देते ही देते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा ये भी आपको बुध आगे जाके देंगे। तो मरकरी भी आपके अच्छे हैं और यहाँ पे बृहस्पति भी आपके अच्छे हैं, 2 घर आपके अच्छे बैठे हुए हैं। अब देखिए जो शुक्राचार्य है वो जाके 6ठे घर में आके बैठे हैं। शुक्र जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं तो ये थोड़ी बहुत आगे जाके आपको हेल्थ इश्यूज़ देंगे। लेकिन जो शुक्र की दृष्टि है भाई साहब वो 7वीं दृष्टि से शुक्र भगवान 12वें घर को भी देखते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि इनके 12वें घर में जाके पड़ रही है। तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो भाई साहब। आप साथ साथ जब भी खर्चा करोगे भाई साहब शुक्र भगवान आपको धन भी देंगे। तो शुक्र की एक रेमेडी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दूंगा, क्योंकि शुक्र 6ठे घर में अच्छे नहीं माने जाते। आप खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हो भाई साहब इधर, तो शुक्र की रेमेडी मैं आपको दे दूंगा। शुक्र 6ठे घर में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन जब भी शुक्र 6ठे घर में जाके बैठते हो अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देखते तो खाना खर्चा ये आपको दे देंगे भाई साहब, उसमें कोई कमी नहीं। तो शुक्र भगवान की बस एक दिक्कत ये कि 6ठे घर में जाके बैठ गए, उसकी रेमेडी मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए IAS IIFS जो आपने पूछा था, उसके लिए हम 2 चीज़ देखते हैं। तो कर्म का घर मैंने आपको बता दिया है, ये आपका प्रोफेशन का घर है 10वां घर। 10वें घर में 1 नंबर मेष राशि के स्वामी मंगल जाके लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो नीच के हो गए। कर्म का जो स्वामी है वो पहले ही फंस गया है। अब कर्म के घर में केतु भगवान बैठे हुए तो प्रोफेशन का घर आपका पूरा डाउन पड़ गया है, इसलिए आपके प्रोफेशन में कमी आएगी। प्रोफेशन इधर ये बनने नहीं देंगे। अब देखिए सूर्य जो कि गवर्नमेंट जॉब के कारक घर है और शनि के साथ इधर फंस गए। सूर्य इधर 2 दिक्कतों में फंस गए। कैसे? देखिए एक तो सूर्य 8वें घर में जाके फंस गए, ये सूर्य की दिक्कत है। दूसरा शनि भगवान के साथ फट गए, दूसरा सूर्य की दिक्कत है। सूर्य शनि जब भी एक साथ आएंगे तो पिता को बहुत ज़्यादा कष्ट ये दे देंगे भाई साहब। आपके पिता भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आपके पिता जीवित होंगे तो पिता को इन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट दिया होगा। शनि और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि भगवान के जो पिता है वो सूर्य भगवान है, और सूर्य भगवान के जो पुत्र है वो शनि भगवान है। ये आपस में अच्छे नहीं माने जाते, दोनों शत्रु ग्रह एक दूसरे के।
अब देखिए सूर्य जब भी शनि के साथ जाके बैठेंगे तो आंखों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, विटामिन डी खाते रहना है, क्योंकि आने वाले समय में यह आंखों को चोट चपेट मारेंगे। साथ साथ जब भी सूर्य और शनि एक साथ बैठते तो आई साइट वीक ये करते हैं। सूर्य शनि जब भी एक साथ बैठते तो चोट चपेट भी आपको लगेगी भाई साहब, इसका भी आप ध्यान रखना। लेकिन सूर्य और शनि 8वें घर में जाके बैठे तो ये पाइल से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड और ये आपकी पेट की समस्या जो है, ये हेल्थ इश्यूज़ ये आगे जाके आपको बहुत बना रहे भाई साहब। तो सूर्य और शनि को आप निकालो भाई साहब। IAS IFS ये फ़िलहाल के लिए आपकी कुंडली में अभी मुझे नहीं दिख रहा है। आप पहले केतु भगवान को सुधारो और कर्म का जो स्वामी है उसे ठीक करो, और ये शनि और सूर्य इसे निकालो, तभी जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल है भाई साहब। अब देखिए हम आपकी धन की बात करते हो। देखिए धन का स्वामी सूर्य जाके बैठ गए शनि के साथ 8वें घर में, तो धन में कमी आएगी भाई साहब, धन की दिक्कत ये देंगे आगे आने वाले समय में। अब देखिए लाभ का स्वामी शुक्र जाके वो 6ठे घर में जाके बैठा, धन और लाभ इसके लाभ तरस जाओगे भाई साहब बहुत ज़्यादा। तो धन और लाभ के स्वामी को निकालो। अब देखिए हमने आपका लगन चार्ट समझ लिया। नवांश चार्ट देखिए, नवांश चार्ट में मंगल और राहु एक साथ बैठ गए, अंगारक दोष लग गया। अंगारक दोष वो चीज़ है जिसमें आपका पूरा लक जल जाता है, आपको अच्छे भाग्य के लिए तरसना पड़ता है और ज़िंदगी में आपकी रगर पट्टी है, अंगारक दोष करा देते हैं। मंगल और राहु जब भी एक साथ बैठेंगे तो आप जब भी कर्म करने निकलोगे भाई साहब तो उसका आउटकम बहुत ज़्यादा कम निकलेगा, क्योंकि मंगल और राहु भगवान ने आपके 30वें घर में दोष बना लिया है, अंगारक दोष लगा हुआ है आपके 30वें घर में, तो आउटकम हर चीज़ का ये बहुत ज़्यादा कम निकालेगा। अंगारक दोष जिसको भी लगता है भाई साहब तो अच्छा लक नहीं मिल पाता, तो बैड लक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, अच्छे लक के लिए वो तरस जाता है, तो ये मेंटल टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा देगा, अंगारक दोष लगा हुआ है। अब देखिए पहले घर में आपके जुपिटर बैठे हुए, बृहस्पति भाई साहब आपके सबसे अच्छे बैठे हुए हैं, मेरे को आपके गुरु बहुत अच्छे लगे। गुरु जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं तो नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मन की शुद्धता क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी दे दी है। देखिए सूर्य भी आगे जाके आपको छोड़ देंगे, लेकिन सूर्य पे जैसे आप रेमेडी करोगे भाई साहब लगन चार्ट में, क्योंकि जड़ में खराब हो गए और नवांश चार्ट में अच्छे बैठ गए, तो हमें क्या बताता है सूर्य पे जब भी आप रेमेडी करोगे सूर्य शनि की, तो सूर्य आपको तुरंत भाव देने के लिए तैयार है। देखिए पहले घर में जब भी सूर्य बैठते तो ऐसा व्यक्ति प्रकाशवान होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, तो सूर्य आपके बहुत ज़्यादा अच्छे बैठे हुए आने वाले समय में। तो गुरु भी देखिए, गुरु यहाँ पे सबसे अच्छे बैठे हुए भाई साहब, गुरु अपनी राशि में बैठे हुए पहले घर में। अब देखिए शुक्र भी यहाँ पे बहुत अच्छे हो गए, शुक्र जब भी 12वें घर में जाके बैठते हैं तो खर्चा, ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें ये आप इनसे जुड़ोगे, ब्रांड की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, खर्चा भी आप पे आपसे शुक्र भगवान कराएंगे। शुक्र भी आने वाले समय में आपको भाव दे रहे भाई साहब, शुक्र पे जब भी आप लगन चार्ट पे रेमेडी करोगे तो शुक्र भी आने वाले समय में आपको तुरंत भाव दे देंगे। अब देखिए शनि भगवान जो है 4थे घर में आ गए, 4थे घर में शनि भगवान अच्छे नहीं माने जाते, दोबारा आपके घर में इन्होंने एजेंडा इशूज़ क्रिएट कर दिया है, तो शनि भगवान 4थे घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब देखिए जो चंद्रमा है आपके 10वें घर में, तो चंद्रमा जब भी 10वें घर में जाते हैं तो ये अच्छा माना जाता है, आपकी ब्रेन पावर क्वालिटी, साथ साथ जो आप एक्सपीरियंस से एग्जाम में लिखते हो, एक्सप्लेनेशन शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, तो चंद्रमा आपके बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। तो देखिए नीच के चंद्रमा का जैसा आप उपाय करोगे, चंद्रमा भी इधर आपको भाव देने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखिए जैसे आप रेमेडी करोगे तो IAS या IAFS में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य भी आने वाले समय में आपके पहले घर में जाके बैठ गए। अब देखिए मरकरी, बुध यहाँ पे 6ठे घर में जाके बैठ गए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बुध जब भी 6ठे घर में जाके बैठते तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी स्किन इन्फेक्शन, स्किन का जो आपका पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बुद्धि के इश्यूज इधर आएंगे, तो मरकरी की रेमेडी भी मैं आपको दे दूँगा। अब देखिए केतु इधर यहाँ पे बैठ गए आपके 9वें घर में, तो भाग्य से आपको जोड़ेंगे और धार्मिक भी आपको बनाएंगे। अक्षय जी अगर आपको जानकारी पसंद आई हो श्री गणेश कीजिए, एस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।